शकीत जमींदार का जुल्म, बहन बनी विधवा उर्फ डाकू शंकर, और दिल में नहीं खाया। ये रूपा यहाँ क्या करना? आने तो भाई साहब। ठाकुर साहब, आपने जैसा कहा मैंने वैसे करके दिखा दिया। कहाँ है मेरे बापू? कहाँ? जो मेरी शान में गुस्ताखी करता है, मैं उसकी किस्मत नहीं दुनिया को बता देता हूँ। छमिया मेरे दोस्त, मेरा तो यार मूड कुछ नहीं है। सबसे पहले से ले जाओ और इसकी इज्जत लूट कर। ये क्यों नहीं कहते तुम्हारे बस का नहीं है? याद तूने शमशेर सिंह के खिलाफ FIR लिखाया ना? तूने रामगढ़ के अंदर एक नई परंपरा बनाने की कोशिश किया है, इसलिए आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी हम लोगों से साली बगावत करती। जो साल में गुस्ताखी करता है वो सजा के लायक हो जाता है। तो क्या है? छूना मत, दूर से बात करना। राम जादू, अरे जैदा तुमने कहा मैंने उधर करके दिखा दिया, तभी तुम लोगों ने मेरी इज्जत को लूट के बर्बाद कर दिया। मैं पूछती हूँ कहाँ है मेरे बापू? कहाँ है? नौकर, अरे लाओ साले बैठुआ को। कहाँ है बापू? तुम रो रही हो? कुछ नहीं बापू, तुम ऐसे चलो। तूने जो मेरी सामने गुस्ताखी किया है, कहने का मतलब मेरे दोस्त के खिलाफ तूने जो कंप्लेन लिखा था, उसके बदले में ये शमशेर सिंह तेरी बेटी की इज्जत लूट कर बर्बाद। हाँ साले बुढ़वा, मैंने तेरी बेटी की इज्जत को लूट कर उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर जरा भी गैरत है चताऊ बुढ़ाऊ तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब के मरी जाओ। हमारी बिटिया के तुम लोग इज्जत लूट कर यहाँ बर्बाद करते हैं। हाँ रे हाँ। अरे अब है चाहते हैं कोर्ट कचहरी के सहारा लइका क्या करी है? तुम्हारी बुआ के चोटे पापा, पापा, साला हम लोगों से बगावत करता है। अरे मैंने अपने बापू को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं की, तभी तुम लोगों ने मेरे बाप को गोली मार दिया। मैं तुम कमीनों को नहीं छोड़ूंगी हरामजादे, मैं नहीं छोड़ूंगी को। अरे शमशेर सिंह से जो भिड़ गया, समझाओ बुढ़ऊ मर गवा। उठाओ इन दोनों लाशों को और ले जाओ, डाल तो हमरे शिकारी कुत्तों के सामने।
पार्वती महा। हरे कृष्ण हरे राम। चलो भाई, चल कर कर लो स्नान। शायद तुम्हें नहीं मालूम, जब से सूर्य प्रताप सिंह ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तब से मीडिया वाले पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यार हम तुम परेशान हो गए हैं, तुम परेशान जाओ और उसको बाहर निकाल करके लाओ। बयान कर लो, मैं सच कह वरना मैं तुझे मारते मारते पागल बना दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई रूपा किसी के दबाव में पहले से पहले तूने कसम खाया होगा। आज उसका जवानी के जोश में इतना मदहोश हो गया कि अपनी वर्दी की मान मर्यादा भूल गया। भगवान सच बता मुझे, नहीं और बता दे, और सच मुझसे अहवाली हरो। और बता दे, और सच मुझसे अहवाली, और मार कर वरना करो बेहाली। तो डालूंगा जिस्म की हड्डियां में मार कर, और बलात्कार हमने किया मुझसे ये। डालूंगा जिस्म की हड्डियां में मार कर, और बलात्कार हमने किया मुझसे ये। मौका हर देता आखिर, मौका देता आखिर बार, और बता दे सच मुझसे अहवाली। सर हम निर्दोष है, किया ना कोई गुनाह सरकार, किया ना कोई गुनाह सरकार, करो बस साफ ही इजहार। गुनाह न हमने किया साफ में बतला रहा, झूठे केस में मैं तो फंसा। सच्चाई पे जान किया ना कोई तो डालूंगा जिस्म की हड्डियां में मार कर, और बलात्कार
मुझसे डालूंगा जिस्म की हड्डियां मार कर, और बलात्कार मैंने किया मुझसे मौका और देता आखिर बार, और मौका देता आखिर बार, और बता दे सच मुझसे अहवाली। जान तक ले लो मेरी, मुझको कम है नहीं, झूठ साहब में बोल हरगिज़ सकता नहीं। जान तक ले लो मेरी, और इसका मुझको कम नहीं, झूठ साहब में बोल हरगिज़ सकता नहीं। न दूंगा झूठ कभी मैं, न दूंगा झूठ कभी मैं बयान किया ना। बताओ तक कि मैं कौन हूँ, देख ले गौर कर और तू पहचान ले, ठीक कर दूं तेरे साथ ले चल। मार डाला मुझे, मार डाला मुझे, फिर हिम्मत मेरी कम होगी नहीं। एक न एक दिन छूट जाऊंगा मैं, मारूंगा उसको जिंदा। डालो डालो साले, डालो पटा तेरी माँ को जो, डालो साले। इसे बंद कर दो लाकअप में, और जब तक है इतना मारो साले को, जब तक अपने मुख से खुद बयान न कर दे, लाकअप की फर्श लाल हो जाए और इस साले का जिस्म जो है सफेद हो जाए। तेरी माँ को चौदह बहुत हमें जान से मारोगे, हाँ? एक में मज्जा को डालेंगे बहुत तरीके। ठीक है, हम जरा ऑफिस में अंदर बैठे हैं। जब से आए साले परेशान कर दिया, तुम्हारे खातिर लड़का बच्चा का मुंह नहीं। मार साले को। भगवान चाहे तुम लड़का बच्चे ने देखे हुए नहीं भी। चौकीदार भैया, चड्ढा फाइल उठाओ। ये तुम क्यों मारते हो? अरे ये तुमसे बड़े साहब हैं, जब मान लो केस फंस गया तो मुलजिम हो गया, लेकिन फिर भी तुमसे बड़े तो साहब यार हैं। साहब ने इससे कह रहे थे कि ये कबूल कर ले। कौन कह रहा है नहीं किया है इसने? तुम्हारा आज हम चालान भेज देते हैं। चलो ठीक है, क्या कहना चाहते हो? मैं अपने भाई के लिए पत्र लिखना चाहता हूँ। अपने भाई के लिए पत्र लिखना चाहते हो? जी, तो क्या चाहिए तुम्हें? हमें कागज और कलम चाहिए। कागज और कलम? चौकीदार कोई कागज वगैरह है? अरे हम तो चौकीदार हैं, हमारे लिए तो तुम साहब हो। हाँ, अब चाहे केस फंसे या कुछ हो जाए, लेकिन हमारे लिए साहब हो। चलो ले। अब देख रहे हो राजा क्या राम है भाई, सूरज, क्या हो रहा है? तुम खुश रहो। आगे कहा सब समाचार है
कि तुम्हारे भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप बलात्कार के इल्जाम में फंस गए हैं और वो जेल जा रहे हैं। तुम हो सके तो जेल में मिलने चले आना तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप से। चिट्ठी को डाकखाने में पोस्ट कर दो। अरे रूपा, आज पीपा टांगा होते। हमने दिल के अंदर सोचा था कि शमशेर सिंह को सजा दिलाकर और तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा। आज तूने बेवफाई कर दिया, वो जख्म दे दी। क्या से आंसू ने जल के दिल खा के हुआ और जल के दिल खा के हुआ ओ किसे रोया जल के दिल खाकी हुआ आँखी से रोया न गया। जल के दिल खाकी हुआ आँखी से रोया न गया। जखू कुछ शायद आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। सूरज, सूरज नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सूरज। आज हमारे भैया का सपना पूरा हो गया और जब मैं अपने घर पे अपने भैया के सामने जाऊंगा तो वाकई में हमारे भैया बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है, लेकिन नहीं तो भैया का कोई तार, नहीं तो चिट्ठी, कोई बात नहीं। आज सबसे पहले जब मैं छुट्टी पे जाऊंगा तो अपने भैया से आपके नाम से, हमारे नाम से खत तो सही। हमें लगता है ये खत हमारी प्रेमिका रूपा ने भेजा है। क्या साहब किसी से आपका कांटा भिड़ा है क्या? अरे नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, गर्लफ्रेंड। भैया सूरज, तुम जहां भी रहो खुश रहो। मैं तुम्हारा भाई सूर्य प्रताप सिंह। अरे ये तो हमारे बड़े भैया का है घर। अरे साहब, भाई भाई का कुछ रिश्ता ही ऐसा होता है। हमारे भैया हमारे बिना वाकई में पता नहीं इतने दिन कैसे रहे होंगे। और क्या आगे देखो। आगे का समाचार ये है कि सूरज 76 के जेल में मैं जेल जा रहा हूं।
लेकिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय हो सकता है, आसमान से तारा टूट सकता है, समंदर का पानी सूख सकता है, लेकिन हमारा भाई इतना गलत काम नहीं कर सकता। सूरज, मैं 76 के केस में जेल जा रहा हूं, अगर तुम्हें मिलना है तो रामगढ़ थाने आ जाओ। भैया तुम चिंता मत करो भैया, मैं आ रहा हूं भैया। जय हिंद। बीड़ी तो दिगाले पकड़े घूमती हो। जल्दी चला लो, क्या कर रहे हो? जल्दी। नहीं नहीं पियेंगे, मूड खराब है हमारा। घूम रहे हो? अरे सर, धर्म नहीं तुम्हारी मानती है? साहब इनको चढ़ावा आया है, इसीलिए आग तापना चाहते हैं। क्यों दवा नहीं लिया क्या? सर इंजेक्शन लगवाया है, फायदा है। कोई इंस्पेक्टर सुना जा रहा है, सुना है? सर, सूर्य प्रताप सिंह क्या इसी थाने में? चालान हो चुका है। चालान? जी हाँ। लेकिन किस लिए सर? उन्होंने एक रूपा नाम की लड़की के साथ रेप किया, बहुत बेरहमी के साथ। उनके खिलाफ सारे सबूत और गवाह मिले, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। नहीं सर, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी प्रकार जानता हूं कि हमारा भाई अपना सर कटा सकता है, लेकिन इतना गंदा और घिनौना काम तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके बयान दिया, हमें उसके ऊपर इतना ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अफसर ऐसा काम करेगा, लेकिन ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत करते हुए उसे शर्म नहीं आई। सर, लेकिन हमारी ड्यूटी अब थाना निगासन में नहीं जाएगी। अगर मैं ड्यूटी करूंगा तो इसी थाना रामगढ़। किस लिए? तुम अपने भाई की फाइल देखना चाहते हो? हाँ सर। तो ये केस मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। तुम ढूंढ मारो उस कातिल को। अगर तुम्हें यकीन है कि हमारा भाई ऐसा कर नहीं सकता है, ढूंढ मारो, फिर उसको मैं वो सजा दूंगा। ना ही तो किसी डायरी में लिखा होगा और ना ही तो किसी ने पढ़ा होगा। तो सच मैं भी वादा करता हूं कि बात जल्दी मुझे बाप के सामने खड़े हो। ठीक है, मैं चलता हूं और तुम लोग इस ऑफिसर के साथ में रहोगे, समझ गए हो? ध्यान रखना। हाँ ठीक है, चलता हूं। दीवान, आज मैं सफर से आया हूं, इसलिए आज मैं आराम करूंगा। सर थके होंगे, परेशान होंगे, क्वार्टर पे आराम कीजिए। ड्यूटी में कल से आऊंगा। क्यों रही साहब? आज का चार्ज थाने का तुम देखोगे, कल आके मैं थाने की सारी इंक्वायरी दीवान तुमसे ले लूंगा। चलो साहब आराम करो, 4:30 बज गया है, अब आराम करने का समय है। साला औकात का भूल गया था। बेटे, अगर तुमको सजा हो जाएगी और हो गई है, अभी तेरा